ऊधमों के सिरमौर हैं ठाकुर जी। कैसा ऊधम मचाते हैं? नहा धो करके ठाकुर जी सवेरे तैयार होते हैं, सबसे पहले गैयाओं के पास जाते हैं। मैया कहवे लाला नहा धो के सबसे पहले गैयान को प्रणाम करवे जा, गैयान को स्पर्श कर फिर कछु करियो। ठाकुर जी गैयाओं को प्रणाम करने जाते हैं। जैसे ही देखते हैं कि कोई गैया बैठी है, सो ठाकुर जी कहें अरे अरे मैया या गैया को आलस आ गयो, या को आलस दूर कर दूं। सो बैठी हुई गैया के ठाकुर जी सींग पकड़ लेते हैं और सींग पकड़ करके अपनी ओर खींचते हैं। दूसरी तरफ से सींग बलराम जी पकड़ लेते हैं। अब ऐसे सींग पकड़ करके ऐसे ऐसे गैया के सींग हिलाते हैं। अब बैठी रहती गैया थोड़ी देर तो कोई बात नहीं, जैसे जोर जोर से हिलाना प्रारंभ करते हैं सो ही गैया खड़ी हो जाती है। और जैसे गैया खड़ी होती है ठाकुर जी लटक जाते हैं सींगों से। अब ठाकुर जी को तो बढ़िया झूला बन गया, गैया की सींगन पे झूल रहे हैं। थोड़ी देर तो गैया इधर से उधर ठाकुर जी को झुलाती रहती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही ठाकुर जी की पकड़ कमजोर होती है, गैया को पता चल जाए कि अब लाला गिरवे वार है, तो गैया भी इतनी चतुर कि वो गोबर में ही जाके खड़ी हो गए। ठाकुर जी के ने आगे कुछ चल, मैं गोबर में जाऊंगा। गैया कि ना अब तो मैं यही खड़ी रहूंगी, तुम गोबर में ही गिरो। और सोई ठाकुर जी को हाथ छूट जा, मैया मैया बचाइयो, देख जे गैया मुझको गोबर में फेंक रही है। अब मैया जब तक बचावे आवे तब तक तो लाल जी के हाथ छूट जाएं और ठाकुर जी गले गले तक गोबर के ढेर में जाके गिर जाएं। पर यशोदा मैया निकाले, कितनों सजाए लो, कितनों ए लाला तू वैसे ही कारो, ऊपर से मैं तो को बढ़िया सुंदर बना के रखूं, लेकिन तू घूम फिर गया गोबर में ही आके चौ खेले। मोकू तो लगे तू पूर्व जन्म को सूकर दिखे। ठाकुर जी मन मन मुस्कुरा रहे, हाँ मैया जे बड़ा भगवान को अवतार भयो ना, जाने पृथ्वी की रक्षा करी हिरण्याक्ष से। भैया बोली हाँ वो मैं ही तो हतो, मैं जय जय हूं मैया, वो बड़ा भगवान ही जय जय, वही जय जय तेरे यहाँ लाला बन के आयो है। यशोदा मैया के बात ने मत बनाए कर, नेक नेक बड़ो है क्यों बोल वो सीखो, ऐसी बात बनावे, जय जय बोले अपने आप पे, नहावे धोवे है ना है, मुंह पहुंचे ना है, मैं जय जय हूं। ऐसी मधुर लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। ऊधमों के भैया कौन हो भैया तुम? यमुना जी बोली हम श्याम सुंदर। ठाकुर जी बोले श्याम सुंदर तो हम हैं। बोले तुम नकली बेलू पियाओ असली हम हैं। बोले ऐसे कैसे, तुम पे वंशी बजानी आवे? देखो मैं वंशी बजा के दिखाऊं। ठाकुर जी ने वंशी बजाई, उससे बढ़िया यमुना जी ने बजा दी। बोले मेरे पास काली कमली तुम्हारे पास है? यमुना जी ने अपनी काली कमली दिखा दी। सब प्रकार से ठाकुर जी अपनी वस्तु दिखावें और यमुना जी उसको प्रस्तुत करें। बोले अब कैसे सिद्ध हो कि असली श्याम सुंदर कौन है? यमुना जी बोली मैं एक टेर बजाऊंगा, यदि मेरी टेर सुन के राधा रानी बगल में आके खड़ी है गई तो समझो वही असली श्याम सुंदर, जाके बगल में किशोरी जी आके खड़ी हूं। अब ठाकुर जी बोले हम तो मान करके बैठे, हमारे बगल में तो आएंगी नहीं, वो इन्हीं के बगल में आएंगी। जैसे ही टेर बजाई श्री जी आने लगी, ठाकुर जी दौड़ करके गए श्री जी के चरणों में, आप मैं असली श्याम सुंदर मेरे बगल में, मैं कभी मान नहीं करूंगा, आज के बाद आप मेरे बगल में बैठ जाओ, एक बार सिद्ध कर दो। श्री जी बोली कौन कौन कहां से आ जाते हैं नकली नकली लोग, असली श्याम सुंदर तो वो। श्री जी गई और श्री यमुना जी के बगल में जाके खड़ी हो गई। अब तो सब गोपियां उन्हीं के चंवर डुरावे, उन्हीं पे इत्र छिड़कावे, उन्हीं पे गुलाब जल अर्पित करें, सिंहासन पे उन्हीं को बैठावे, उन्हीं को भोग लगा में और दूर करे श्याम सुंदर रो में। बोले मैं हूं असली श्याम सुंदर, जे कहां से नकली आ गए हो? जैसे श्याम सुंदर रुदन करने लगे, श्री जी बोली अब ठीक है, अब मान खत्म हो गया है, अब आप बुला लो। तब यमुना जी गई, बोले श्याम सुंदर आप ही हो असली श्याम सुंदर? हम तो श्री यमुना जी, हम तो यमुना महारानी है, बस आपसे एक ही प्रार्थना है, आज के बाद वचन दो हमारी श्यामा जी को कभी कष्ट नहीं दोगे। तब श्याम सुंदर ने यमुना जी को वचन दियो, बोले आज से हम नियम लेते हैं कि जब ये मान करेंगी तब हम इनको मनाएंगे, और जब हमें कोई बात बुरी लग जाएगी तो वह भी हम इन्हीं से कह देंगे कि हमको ये बात बुरी लग गई है, मान करो आप ही, हमें ये बात बुरी